साल की उम्र कितनी है तुम्हारी तरह ना है भैया तुम इसी में साल की हेलो कपड़ों से उम्र का पता नहीं लगता। 40 सी लग रही उल्टा समझ लो इसका 40 या पूरी मेरे माता इतना मर जाऊंगी और क्या है सॉरी मान कपड़ा मशीन में डाल सॉरी मान अरे जा हमारे खानदान में सॉरी न मांगी आम हाथ टूट गए ना तो पागल में रोटी भी ले लेगा ध्यान रखिए बात है तो बोलिए फिर चूल्हे में मूड़ देते यू ही बात है हंसेगी और दुनिया देख देख के सही में हाँ गैस कैसे मैं देख देख बहू के हाथ पाँव मैंने तोड़ तार के अब बना और रोटी सारा मम्मी मेरी हाँ, स्वाद भी दे रहे 3 साल ना रहे स्वाद नहीं आता कि मैं काम कर लूंगी ठीक है दुखी मत करो बेटा सगरे अलमारी फैला के देखो बाप ने सगरे कपड़ा फैला के घेर दिए ये भी कपड़ा ना फैलाया सुबह तक अभी तक चाय में नहीं पिए 8:30 बज गया सब्जी बन गई है चूर मर गया है रोटी बन गई लंच पैक हो गया चाय बन गई 2 बार और बर्तन बन गए जाके किचन देख लो किचन एकदम सफा पड़ी एक स्लैब रहती है दोबारा की चाय पापा दोबारा किचन एक बार नहाने से पहले एक बार नहाने के बाद स्कूल हां हाँ स्कूल कहाँ करेगी जाएगा भैया मील करूंगी स्कूल में अपनी तरह करना चाहते हैं ना अरे कल 10 मिनट बस खुद ने भैंस चराई है तो भैंस भी ना है इग्नोर हेलो फ्रेंड्स राधे राधे राम राम जी। तो भाई आज मेरी लड़की स्कूल नहीं गई है क्योंकि एक बारिश में नहा ली थी और बारिश में नहाने की वजह से इसके हो गया है जुकाम और जुकाम की वजह से आ गया इसको बुखार और कुछ इसकी बुक भी नहीं आई है। बुक के पीछे भी कई दिन से पापा के पीछे पड़ रही है पापा जी बुक ला के दे दो। एक तो उनकी भी गलती नहीं है एक आध बुक बताई है और अभी कुछ बुक रह रही हैं। मैम अभी जो एक आध जो मैम है उन्होंने अपनी बता दी कि भाई हम ये पढ़ाएंगे ये वाली ले आओ कुछ ने बताई है कुछ ने नहीं बताई तो वो बोल रहे सारी जब बता दें तभी मैं इकट्ठी एक बार में ही लेके आऊँ तो इस वजह से इनकी बुक रुकी हो रहे हैं। तो भाई ये बच्चे अपना विवेक चला गया है दुकान पर और इनके पापा जी चले गए हैं ट्रैक्टर पर और हम लग गए अपने काम से और शिवानी हमारी कैमरामैन बनी हो रहा है। तो चादर झाड़ कर मैंने बिछा दिया है जब तक चादर झाड़ कर नहीं बिछ जाती है और बिस्तर नहीं रख जाते उठकर तब तक झाड़ू लगाने में मज़ा नहीं आता है। झाड़ू लगाना जब अच्छा लगता है जब ऊपर का सारा काम हो जाता है पूरे कमरे की सेटिंग अच्छे से हो जाती। तो दरी में झाड़ के ला रही क्योंकि इस पर विवेक ने बैठ के खाए थे चना और उनके छिलकन ने उतार उतार के फेंक देता है चना चना खा लेता है ऐसे ही हमारा लड़का खाता है। तो इसी वजह से मुझे दरी झाड़नी पड़ी। वैसे भी मैं फटक कर दोबारा ही बिछाती हूँ और अब मैं निकालूँगी झाड़ू और कुछ इस तरीके से मेरा सामान जमा मैं इसके अच्छे से वीडियो बनाऊँगी। अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है लेकिन अब पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ मैं काम कर रही थी पोछा ही लगाई रही थी अभी पूरा लगा भी नहीं है काम को ही संभाल रही थी तो नहीं आ जाता चूड़ी वाला जो कि मैंने शिवानी से कह रखी थी बेटा ध्यान रखना हरी चूड़ी वाला आए तो मुझे हरी चूड़ी लेनी है अभी तक मैंने पहनी भी नहीं है। तो इसलिए मैं चूड़ी लेने गई थी क्योंकि फिर एक बार चले जाते तो फिर ये मैं काम से लग जाती मैं कभी काम कर रही हूँ तो ये कभी आ रहे हैं तो वो बात बिगड़ जाती है। फिर मैं बोली चलो अभी ले आती हूँ। तो मैं लेके आई हूँ 3 दर्जन चूड़ी 60 रुपये की 20 रुपया दर्जन से 3 कलर की लेके आई थी रेड कलर की और येलो कलर की ग्रीन कलर की मिलाकर। मेरी बेटी उनका बना रही है सेट तो मैं बोली कुछ मेरे पास ग्रीन कलर की पहले भी रखी हैं चूड़ी तो वो मैंने इनको दे दी। कह रही लाओ मम्मी जी सारी चूड़ी दे दो ग्रीन कलर की और फिर मैं इनका अच्छे से सेट बनाऊँगी। और मैं लग रही हूँ किचन में कमरे में काम करने से और ये बैठी है सेट बनाने चूड़ी इनका सारी चूड़ी रखकर अपने पास। तो इन्होंने कई तरीके से सेट बनाया आखिर में ऐसा सेट बनकर हो गया मेरा तैयार। बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो पहले इन्होंने पहनकर अपने हाथ में अच्छे से देख लिया और ये टाइम है उसके बाद दोपहर बाद का बजने हैं 5 दिन में खाना खा नहा के खाना खा के फिर मैंने
आराम किया था, सो गई थी क्योंकि सामान मैंने जमाया, तो मुझे 2 दिन से नींद बहुत आ रही है, थकान बन रही है। तो इसलिए जब मैं सो जाती हूँ घंटे 2 घंटे के लिए, तो ऐसे सो जाती हूँ कतई मरे इन सामान। और मुझे इन पे आ रहा है गुस्सा, जब जब मैं इनके पास में बैठती हूँ तभी ये बंदा बीड़ी जलाने बैठ जाता है। ये बैठ गए हैं बीड़ी पीने के लिए। जब से आराम से टीवी देख रहे थे, टीवी में देख रहे थे CID, और जैसे ही मैं पास में आई और मैं अपनी चाय लेके बैठी हूँ, वैसे इनकी बीड़ी जल गई है। तो अब मुझे यहाँ से उठ के भागना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने कर दिया धुआं ही धुआं। वैसे भी मेरा टाइम हो रहा पूजा करने का, तो मैं जा रही हूँ पूजा करने जा रही हूँ, तो उसके लिए दुपट्टा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वरना तो मैं कमरे में ऐसे ही रहती हूँ, कमरे में बाहर किचन में ऐसी रह लेती हूँ, ज़रूरी नहीं है। तो फिर मैं कर लेती हूँ पूजा। और वैसे आज मंगल मार्केट भी है, मंगल बाज़ार है, लेकिन मुझे कुछ भी सब्ज़ी नहीं लानी है। 1-2 सब्ज़ी मेरे घर पे रखी हैं, 1-2 ले लूँगी। दिन भर में जन कितने आते हैं सब्ज़ी वाले, फिर ले आऊँगी शनिवार को। तो अभी रौनक मेरे इंतज़ार में था कि मम्मा सब्ज़ी लेने जाएंगी और तब मैं प्रसाद लेके आऊँगा। तो मैंने बोल दिया आज मैं नहीं जा रही हूँ सब्ज़ी लेने, और तुम प्रसाद मुझे ला के दे दो। तो अब ये पता नहीं लड़का, मैं पूजा करने लग गई हूँ, पता नहीं मेरा लड़का इतनी देर में कहाँ गायब हो गया है। पूजा करने के बाद मैं जब हटूँगी तो देखना इस पर बहुत ज़ोर से चिल्लाऊँगी, इस पे भी और शिवानी पे भी, क्योंकि मैं भूल भी गई थी कि आज मंगल है और प्रसाद आएगा। तो मुझे अभी अभी में याद आया है, तो मैं रौनक से कह रही हूँ जल्दी जाओ और प्रसाद लेकर आओ। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो ये मेरे हाथ फेंक रहे हैं, आप देख रहे होंगे, मेरे चेहरे से भी गुस्सा का पता चल रहा होगा, ये इस बात का गुस्सा है। जैसे मैं प्रसाद के लिए रौनक को पैसे दे रही थी और मैंने पर्स देखा, उसमें से 120 रुपये गायब है। 100 का नोट गायब है, एक 20 का नोट गायब है। तो वो कहाँ गए हैं? इनके पापा जी ने लिए। खुद से लेते नहीं है, खुद एक भी रुपया उठाते नहीं है मेरा, कहीं पे भी रखा रहा हो। लेकिन ये हमारी शिवानी है, इनसे मांगे और शिवानी ने दे दिए। अब मैंने जैसे हाथ में उठाया फ़ोन, तो मैंने इतनी अच्छी खुशी पाई जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। तो खुशी की वजह से मुझे रोना आ गया। रो रही हो? हैं? बस बाढ़ आ जाएगी। नाक तो कहीं ऊपर देखियो, पापा नंगा के आगे कहीं आना। रो रही हो? क्यों रो रही हो? क्या हुआ? हैं? रो रही मम्मी, क्या हुआ? हैं? कुछ नहीं, बताओ। तू और जब वीडियो में आएगी फिर तेरे पापा चिल्लाएंगे, जब मम्मी चिल्लाएगी। बताओ तो। कैमरा चालू दिख रहा है ना तुझे? कुछ नहीं हुआ यार। दीदी क्या हुआ? कुछ नहीं। बाहर वालों का तो समझ में आता है, लेकिन जब घर वाले मजाक बनाते हैं ना, सीधा यहाँ जाके लगता है यहाँ। और चाहे ये दिन हो या आगे दिन बदल जाए, वो तो भगवान की मर्जी, लेकिन बातें कभी भूली नहीं जाती है, कभी भी नहीं, कभी नहीं भूली जाती। कुछ लोग समझ रहे थे कि मैं हिम्मत हार जाऊंगी, नहीं, जब मैं यहाँ तक तो आ गई हूँ आप लोगों से कृपा से और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से, तो आगे भी जाऊंगी। लेकिन उन लोगों को जवाब देना ज़रूरी है, वो सब आपके हाथ में है। जब आप आगे मेरे वीडियो देखोगे और आगे अच्छे खासे व्यूज आएंगे, तभी मैं उन लोगों को जवाब दे पाऊँगी। तो भैया आप लोगों का दिल से धन्यवाद। तो भाई प्रसाद, आज मिठाई तो मैंने मंगवाई नहीं है, मैं आप लोगों से बोल दूं कि हाँ मैंने मिठाई मंगाई है। जब मिठाई का दिन आएगा तो मिठाई भी मंगवाएंगे, लेकिन आज मैंने बूंदी का ही प्रसाद मंगाया है। आज मंगलवार भी है, दिन बहुत अच्छा है, बजरंगबली का दिन है। तो पहले मैं मंदिर में चढ़ाऊँगी।
ले बेटी, अब मेरी कन्या खाएगी घर की, अब लांगुरिया खाएगा, और अब जिसे मैं देने जा रही हूँ वो सबसे बनाएगा प्रसाद। बुरी नजर वाले ने मुँह ढक लिया। नजर वाले तेरा मुंह काला, इसलिए पहले ही ढक लिया। ले भाई के लिए निकाल दूँ मैं, मेरा विवेक है नहीं है, दुकान पर है, ये उसके लिए है। और ये मेरी बेटी दोबारा मांग रही है। ऐसे ताने मिलते थे मुझे सुनने के लिए, बहुत बोले बहुत, आप लोगों को कैमरा में ना पता चले वो बात अलग है। ये बांट गया, ये मेरा है।